बुद्धिमान चूहे। एक जंगल था जिसमें सभी जानवर भाईचारे तथा प्रेम से रहते थे। जंगल राज जैसी वहां कोई बात नहीं थी। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कई नदियां उस जंगल से होकर बहती थी। एक बार ग्रीष्म ऋतु में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नदियों के साथ साथ जल के अन्य सभी स्रोत सूख गए। वन्य प्राणियों में हाहाकार मच गया और वे सभी पानी की तलाश में यहाँ वहां चल दिए। लेकिन इस आपदा की सर्वाधिक मार हाथियों पर पड़ी। भारी भरकम शरीर, झुलसा देने वाली गर्मी और पानी की बूंद तक नहीं। हाथियों का सरदार महादंत बहुत चिंतित हो गया था कि पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। नहाने की बात तो दूर, पीने तक को पानी नहीं था। तभी एक हाथी उसके पास आया और बोला, सरदार, मुझे पता चल गया है कि पानी कहाँ मिलेगा। अपने साथी की बात सुनकर महादंत ने चैन की सांस ली और अपने झुंड के सभी हाथियों को वहां से कुछ करने को कहा। जिस हाथी ने पानी होने की सूचना दी थी वह बोला, आप सभी मेरे पीछे पीछे आए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। सभी हाथी पानी के स्रोत की ओर बढ़ चले। लंबी थका देने वाली यात्रा करके वे पानी की एक विशाल झील के पास पहुंचे। सभी हाथी पानी देखकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे और पानी में किलोल करने लगे। जब वे पानी से निकले तो मदमस्त हो चुके थे। उनका झुंड जिस ओर बढ़ा वहां धरती पर चूहों के बहुत सारे बिल थे। हाथियों के भारी भरकम खंबे जैसे पैरों के नीचे कुचलकर बहुत से चूहे मर गए। जो शेष बचे वे इस सोच में डूब गए कि कैसे इन हाथियों से प्राण बचाएं। क्यों ना हम हाथियों के सरदार के पास जाकर याचना करें कि वे अपने आने जाने का मार्ग बदल दें। एक चूहे ने सुझाव दिया। उसका यह सुझाव सभी चूहों को जचा और वे हाथियों के सरदार से मिलने चल दिए। राजा जी, चूहों का मुखिया कातर स्वर में बोला, हमारी कई पुश्तें यहाँ निवास कर चुकी हैं। यह हमारा पुश्तैनी घर है। लेकिन जब आपका झुंड यहाँ से गुजरा तो बहुत से चूहे हाथियों के पैरों तले आकर दम तोड़ गए। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आने जाने का मार्ग बदल लें ताकि हम बेमौत ना मारे जाएं। हम छोटे जरूर हैं पर शायद कभी आपके काम आ सकें। वाह, ये मूंग और मसूर की दाल, जरा जरा से चूहे हमारे क्या काम आएंगे। एक गर्वोन्मत्त हाथी बोल उठा। लेकिन हाथियों का सरदार महादंत बहुत ही समझदार और दयालु था। बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हाथियों को रास्ता बदलने को कह दूंगा। आपकी बहुत कृपा होगी। हमारे योग्य कोई सेवा हो तो हमें याद कर लीजिएगा। चूहों का मुखिया आभार प्रदर्शित करता हुआ बोला। बात आई गई हो गई। झील के किनारे चूहे और हाथी चैन से रहने लगे। एक दिन रोज की तरह हाथी झील की ओर बढ़ रहे थे कि एक हाथी का पैर फंदे में जा फंसा और वह बुरी तरह पीड़ा से चिंघाड़ने लगा। महादंत समझ गया कि यह सब शिकारियों की करतूत है। फंदा लगाने वाले आए और उस फंसे हाथी को लेकर चल दिए। महादंत सहित सभी हाथी निराश व उदास हो गए। तभी महादंत को चूहों की याद आई। उसने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनकी मदद भी लेनी पड़ सकती है। महादंत ने चूहों के मुखिया को खबर भिजवाई और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। चूहों का सरदार बोला, कहाँ बांधा है उसे, हमें वहां ले चलो, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। हाथियों की पीठ पर बैठकर चूहे उस ओर चल दिए जहां फंदे में फंसे हाथी को शिकारियों ने रस्सियों से बांध रखा था। सभी चूहे रस्सी काटने में जुट गए। कुछ ही देर में अपने पैने दांतों से उन्होंने सारी रस्सियां काट डाली और उस हाथी को मुक्त कर दिया। संयोगवश यह वही हाथी था जिसने एक दिन छोटा समझकर चूहों का उपहास किया था। वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने चूहों के सरदार से क्षमा याचना की। कथासार, आकार में छोटा होने से ही कोई छोटा नहीं हो जाता। भारी भरकम हाथी जिन रस्सियों के बंधन में बंधा था उसे काटने वाले छोटे चूहे ही थे। अन्यथा हाथियों के वश में ऐसा करना नहीं था। छोटे बड़े सभी के साथ मित्र भाव रखना चाहिए। क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए।